लोग तो बाप रे बाप विदेश जाने लगे हैं। एक निवेदन करूं, आप नाराज मत होना, आपके शादी की वर्षगांठ हो, दोनों पति पत्नी मिलकर मेरी गौ मां की गौशाला में आना, इसे चारा खिलाना, तुम्हारी जुग जुग जोड़ी जिएगी बाबा, जुग जुग लंबी आयु हो जाएगी आपकी। गौशाला में आकर अपना जन्म, अपनी शादी की वर्षगांठ मनाना, आपके बच्चे का नामकरण हो। अरे हमारे तो गोविंद का जब नामकरण हुआ था गर्गाचार्य के द्वारा, वो किसी होटल में नहीं हुआ था, हाँ वो गौशाला में ही हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का नाम गौशाला में रखा गया था। अगर भगवान का नाम गौशाला में रखा गया, मेरा गोविंद जब तक इस संसार में रहा उस समय तक गौ माता के प्रति आज भी है, वो तो सशरीर दिखाई नहीं देते हम लोगों को, लेकिन वो तुम्हें पूरा जीवन गौ मां की सेवा की, पूरा जीवन। अच्छा आपके यहां कोई विवाह शादी हो, आप मंदिर को दान देते हैं, देना चाहिए। आप संतों को दान देते हैं, देना चाहिए। आप ब्राह्मणों को दान देते, देना चाहिए। ऐसा सब सरकार मिलता है। लेकिन जब ब्राह्मणों को दे रहे हो, जब आप संतों को दे रहे हो, जब आप मंदिर को दे रहे हो, आज से मेरा कहना मानना, एक नाम और ऐड कर लेना, मेरी गौशाला के लिए जरूर पैसे समय निकालना, भले ही 11 से 21 निकालो। और ऐसे करेंगे तो लाखों रुपए हम साल में गौ मां के चरणों में अर्पण कर सकेंगे, और हमारी गौ माता के लिए कुछ ना कुछ तो हम संसाधन जुटा पाएंगे। ऐसा करना। और एक बात कहूं, यदि घर में आप 5 लोग हैं तो कोशिश करके देखना, एक एक रुपया एक एक व्यक्ति के नाम से हर रोज हम लोग घर घर में गौशाला के गुल्लक बांट रहे हैं, दान पात्र बांट रहे हैं, और वो बिना पैसे के दे रहे हैं। केवल आपका नाम रजिस्टर में नोट करते हैं। हमसे दान पात्र कौन लेकर गया है? उसमें हर रोज एक व्यक्ति 1 रुपया गौ माता के नाम से डाले, कि मैं 1 रुपया हर रोज, 1 साल में 365 रुपए हमारे बन जाएंगे। अगर में 5 मेंबर हैं तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी किससे कहने की हमें चंदा दो, इतना पैसा गौशाला में आ जाएगा कि अपने आप गौशाला चलती रहेगी। इतना हम इतना तो कर सकते हैं ना। अपने लिए तो नहीं मांगता हूं, लेकिन गौ माता के लिए तो मैं मांगने में कंजूसी नहीं करता हूं, दिल खोलकर मांगता हूं, और आप सब देते भी हो। लेकिन ये तो आपके लाभ की बात है। सेवा को दो भले, एक संत और एक राम। सेवा को दो भले, एक संत एक राम। राम दाता मुक्ति के, संत जपाने नाम। संत के हाथ में मुक्ति नहीं होती, मुक्ति विधाता के हाथ में होती है। संत तो केवल प्रभु का नाम जपवा सकते हैं, सत्कर्म करा सकते हैं भाई बहन। और ऐसे ऐसे संत हुए बाबा, हमारे देश में एक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने 1 खरब नाम जपा था। 1 खरब नाम, 1 अरब श्वास नहीं ले पाते हम 100 वर्ष की आयु में, तो उन्होंने 1 खरब नाम कैसे जप लिया? माने 100 अरब नाम। जल्दी बात उतरती नहीं महाराज अपने हृदय में। हां, बता कबीर जी ने एक जगह तो कहा है, रोम रोम हर ठोर रे भाई, रोम रोम हर ठोर रे भाई, निर्गुण धनी होत सदाई। जब भजन बढ़ जाता है ना जी, जब सुमरन बढ़ जाता है, जब चिंतन बढ़ जाता है, तुम्हारी एक एक रोम से मेरे परमात्मा का नाम निकलता है, एक एक रोम से ईश्वर का नाम निकलता है। और जब रोम रोम से परमात्मा का नाम निकलता हो तो मुझे नहीं लगता कि 1 खरब नाम ज्यादा हो जाते हैं। अरे ऐसे थे दादू दयाल, वाह, दादू दयाल ने 1 खरब नाम जप लिए थे। और आपको पता है, जब दादू दयाल अंत में अपना ये पंचभौतिक देह छोड़ने लगे तो वो रोने लगे, उनकी आंखों में अश्रु आ गए महाराज। उनके सिद्ध शिष्य चारों तरफ से खड़े हुए। उन्होंने पूछा, पूज्यपाद गुरुदेव
कोई कष्ट, कोई पीड़ा, कोई तकलीफ, कोई दुख आपको है, आप रो क्यों रहे हैं? इतना भजनानंदी महापुरुष खरबों नाम जप चुके हैं, और फिर भी उन्होंने क्या कहा? उनका अंतिम दुआ आप सुने, आपको सुनकर भी अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा, देह हवाले होते हैं, देह हवाले होते हैं, होश रही मन माही। मतलब आज मेरी देह मैं पंच तत्वों के हवाले कर रहा हूं। आज मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगी, वायु में वायु मिल जाएगी, अग्नि में अग्नि मिल जाएगी, पानी में पानी मिल जाएगा, लेकिन देह हवाले होते हैं, होश रही मन माही। मेरी एक होश रह गई, मेरी एक इच्छा रह गई, मेरी एक तमन्ना रह गई। क्या? दादू जैसा नाम था तैसा लीनो नाही। जैसा मेरा नाम था ना, मैं इतना नाम ना ले सका, मैं इतना जाप ना कर सका। इतना भजन करने के बाद भी, इतना सुमरण करने के बाद भी अहंकार नहीं आया, बल्कि भजन करने की होश बाकी रह गई। ऐसा जीवन होना चाहिए। कितना भी दान कर दो, कितना भी नाम जप करो, कितना भी सुमरण करो, लेकिन अहंकार ना आ जाए, इस बात का ध्यान रखना। हाँ, मैं वही निवेदन कर रहा था। भगवान जाम्बो जी यही तो कहते हैं, जा जा दया न माया, ताता विक्रम ने काया। जिसमें भैया दया ना, करुणा ना हो, प्रेम ना हो, अच्छा सबके हित की भावना ना हो, वो कभी सत्कर्म नहीं कर पाएगा। बल 4 प्रकार के कहे शास्त्रों ने, जन बल, धन बल, तन बल और बुद्धि बल। 4 बल होते हैं। दाता ने आपको तन बल दिया है, आप बहुत तंदुरुस्त हैं, आपकी सेहत बहुत अच्छी है, आपकी काया निरोगी है। भूल कर कभी अहंकार मत करना, मेरे परमात्मा के चरणों में झुके रहना, मेरी गौ मां की गौशाला में आकर सेवा करते रहना, तुम्हारा शरीर कभी रोगी नहीं होगा। गौ माता के दर्शन मात्र से रोग मिटते हैं। कुछ शरीर में ऐसे रोग होते हैं, गौ माता के शरीर पर हाथ फेरने मात्र से वो रोग मिट जाते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं, महाराज गौ मां का अमृत तुल्य दूध पीने से ही रोग मिट जाते हैं। और मैं तो कई बार कहा करता हूं, दांतों में, झाड़ में पायरिया का रोग लग गया हो, बहुत दवाई खा चुके हो, आप पायरिया का रोग दूर नहीं हो पा रहा हो, तब एक काम करना, जब गौ माता गोबर करे, उसे धरती पर मत गिरने देना, उसे किसी लकड़ी या पात्र में ले लेना, उसको अग्नि में सुखाना, और जब वो सूख जाए ना जी, फिर उसको जलाना। जब उसकी राख बन जाए, उसको पानी में धोना। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, पानी ऊपर, राख नीचे बैठ जाएगी, उसको फेंक देना, फिर पानी डालना, उसको 2 बार धोना, और जब तीसरी बार धो और पानी ऊपर आ जाए, पानी को फेंक देना, वो नीचे जो राख जम जाएगी उसको उठाना, सुखाना और उसकी भस्म बनाना। और मात्र 21 दिन मंजन करके देख लेना, तुम्हारे दांतों में, दांतों में पायरिया का रोग नहीं रहेगा, मिट जाएगा बाबा। इसमें इतने औषधीय गुण हैं, लेकिन हम तो क्या करें, महाराज जी तो कहते रहते हैं, बाबा तुम्हारे शरीर में खारिश आती हो, खाज आती हो, बहुत दवाई खा चुके हो। एक काम करना, गौ माता के, और हाँ ये निवेदन कर दूं, मेरी सींग वाली गाय हो। गाय 2 प्रकार की है, मैंने कई घरों में देखा है, घरों में गाय तो बंधी है, गाय नहीं है, वो दूध की मशीन, दूध की फैक्ट्री है, वो दूध की फैक्ट्री घरों में है। मैं उन दूध की फैक्ट्रियों की बात नहीं करता हूं, मैं उन दूध की मशीनों की बात नहीं करता हूं, मैं तो मेरे सींग वाली, मैं तो मेरे देसी, मैं तो भारतीय गौ की बात कह रहा हूं साहब। ध्यान दे, भारतीय गौ की बात कह रहा हूं मैं। उसका दूध धोना, गर्म करके दही जमा देना, और उसको फिर आधा किलो के आसपास प्रातःकाल मथना। हाँ,
जब मक्खन आने को हो, मक्खन मत आने देना, उसको फिर फेंटना महाराज, और आधा किलो उसको आराम से पी लेना। 21 दिन में तुम्हारे शरीर खारिश मिट जाएगी, खाज मिट जाएगी। जो औषधीय काम ना कर सके, मेरी गौ माता काम करेगी। हाँ, ये औषधीय गुण है। इतना ही नहीं, कई बार डॉक्टरों ने इलाज कर दिया हो और ये कह दिया हो कि अब आपकी संतान नहीं होगी। मैंने कई जगह आजमा के देखा है, और असंख्य लोगों को देख ले आप तो महाराज। अब तो 2, 4, 5 घटना में साल में देख लेता हूं ऐसी। एक पुष्य नक्षत्र आता है, एक तो नरमा होता है, एक देसी कपास होती है जी। जब ये नक्षत्र आए, उस नक्षत्र में कपास का ऊपर से वृक्ष तो काट देना, उसकी जड़ उखाड़ लेना, और जिस गाय के नीचे बछड़ा होना जी, उस गाय का दूध ले लेना, उसे आराम से पीतल की कढ़ाई में लेकर, या पात्र का कोई इतना वो नहीं है, आप उसको पात्र में डालकर वो जड़ उस दूध में डाल देना, और फिर आराम से उस दूध को आप कई दिन तक पीना। और महाराज फिर क्या होगा, उसके प्रताप से ही, उसकी कृपा से इतने औषधीय गुण है महाराज गौ मां के दूध में कि आपको संतान होगी, और गुरु महाराज जी कृपा से होगी, गौ मां की कृपा से होगी। ऐसे बहुत सारे हम लोगों ने देखे, लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाते महाराज, क्या करें। हम तो कई जगह ऐसे देखे, 60-60 साल की उम्र में मेरी गौ माता ने उनको संतान दी है। बाबा, ये कड़वा सत्य है, मैं कोई आपको सतयुग की बात नहीं कह रहा हूं। बाबा गुरु गोरखनाथ जी, उनके पूज्यपाद गुरु मच्छंद्रनाथ जी, जब वो भिक्षा मांगने किसी के घर में गए, उस मां का नाम सरस्वती माता, भिक्षाम देही, तो महिलाओं ने कहा देवी, सासू मां ने कहा, नंदों ने कहा जा कोई महात्मा आया भिक्षा दिया, और जो भिक्षा लेकर ये गई महाराज, इसकी आंखों में आंसू थे। हाँ, महात्मा ने कहा बेटा मैं दुखी मन से भिक्षा नहीं लेता, तो आपकी आंखों में अश्रु क्यों हैं? बोले बाबा घर में संपत्ति बहुत है, घर में संतति नहीं है, घर में कोई नन्ना मुन्ना आ जाए तो महात्मा उदास हो गए। और महात्मा की झोली में एक थोड़ी सी बभूत थी, और बुरा मत मानना, वो बभूत मेरी गौ मां के गोबर की थी, वो बभूत। और महात्मा ने उसको केवल अभिमंत्रित किया, हे गौ मां रक्षा करना, हे गौ मां इन्हें, हम में तो वो ताकत नहीं है, हम उसमें सक्षम नहीं है, केवल गौ माता सक्षम है, केवल गौ माता। उन्होंने कहा ले जा, भगवान तेरी प्रार्थना सुनेंगे। और ऐसा कहकर महात्मा भीख लेकर चले गए। और ये देवी घर में गई, कहा मां आज एक महात्मा ने आशीर्वाद दिया है, ये भभूति दी है। बोले तू पागल है, भभूतियों से कहीं संतान होती है? ये आशीर्वाद होता है, ये शुभकामनाएं होती हैं, ये अपनी आस्था होती है, ये अपना विश्वास होता है। और बेटा ये तूने क्या किया, जा एक काम कर, इसको कहीं फेंका, मां ये इसको फेंक नहीं सकती, तो एक काम कर, जो अपनी गौएं हैं वो गोबर करती हैं, जो गौओं का गोबर का ढेर लगाते हैं उसमें इसको दबाया। और वो गई जहां गौ माता के गोबर की बड़ी सी कूड़ी पड़ी थी, बड़ा ढेर लगा था गोबर का, ये वहां गई महाराज, इसने भभूति ली और वो गोबर में दबा दी और आ गई। 1 वर्ष बीता, महात्मा तो नहीं भूलाता। ये मच्छंद्रनाथ सिद्ध महापुरुष थे, ये तो अवतारी महापुरुष थे। और जैसे वो वर्षों के बाद महात्मा आए, उसने पहचान लिया ये तो वही साधु हैं, ये तो वही महात्मा है जो मुझे भभूति देकर गए थे और पुत्र होने का आशीर्वाद दे, संतान होने का आशीर्वाद देकर गए थे। और वो पुण्य महात्मा के सामने उपस्थित है। उन्होंने कहा बेटा क्या बात है, तेरे चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है? नहीं, मेरी गौ मां धोखा नहीं दे सकती, मेरी गौ मां का आशीर्वाद मिथ्या नहीं हो सकता। बोले बाबा आशीर्वाद तो सही है, मैंने भभूति खाई नहीं थी। तुमने क्या किया उसका? मैं तो गोबर में दबा दी थी। कहां? भारी भीड़ लगी महाराज, और वो बाहर खड़े हैं, आवाज लगा रहे हैं, गौराक्ष। एक आवाज लगाई,
दूसरी आवाज लगाई, और जब तीसरी आवाज लगाई ऐसे गोबर फटने लगा महाराज। और जब गोबर फटा, क्या देखा, उसी गऊ के गोबर के माध्यम से महाराज, उसके माध्यम से और उसके मध्य से महाराज दिव्य बालक प्रकट हुआ। उनका नाम गोरक्षनाथ रखा गया। गोरक्षनाथ जैसे महापुरुष भी मेरी गौ मां की करुणा से प्रकट हो जाते हैं, तो हम और आप कहां? लेकिन आस्था और विश्वास होना चाहिए गौ माता की सेवा में। मैं पुनः कह दूं, मेरी बात पर नहीं ध्यान देना, लेकिन गौ मां की सेवा पर ध्यान देना। गौ मां बड़ी करुणामयी है, बड़ी दयामयी है। और मैं और के लिए क्यों कहूं? मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, जैसे महाराज दिलीप को नंदिनी ने आशीर्वाद दिया था, और चौथेपन में महाराज रघु प्रकट हुए थे। रघु महाराज ने कितनी गौ मां की सेवा की, तब उनके घर में राजा अज का जन्म हुआ था। और ऐसे ही नहीं, जब महाराज रघु अयोध्या में राज्य करते थे, और रघु इतने धर्मात्मा राजा थे, इतने धर्मात्मा राजा थे, गौ मां का दुग्ध ही पान करते थे। पहले तो सभी गौ मां का दूध पान करते थे। अगर आप शबदवाणी को पढ़ें तो गुरुदेव कहते हैं, खरड़ ओढ़ीजे, तुम्बा जिमीजे और सुरह दुहीजे। गुरुदेव कहते हैं, मैं क्या बताऊं झाली रानी, जहां मैंने अवतार लिया है, जहां मैं प्रकट हुआ हूं, यहां के लोग इतने इतने त्यागी हैं, इतने तपस्वी हैं। खरड़ ओढ़ीजे, मोटे वस्त्र धारण करते हैं। तुम्बा जिमीजे, तुम्बा कितना खारा होता है, तुम्बा कितना कड़वा होता है, लेकिन उसी के बीज निकालकर वहां के लोग उसकी चपाती बनाकर खा लेते थे। इतना त्याग था। खरड़ ओढ़ीजे, तुम्बा जिमीजे, सुरह दुहीजे। और ये सब लोग गौ मां का दूध पीने वाले हैं। हां, भैंस का दूध दूध है, और बकरी का दूध पानी। भैंस का दूध दूध है, बकरी का दूध पानी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब विवेकानंद जी अमेरिका में थे, उनसे पूछा गया था, बात बताओ महाराज, तुम्हारे देश में किस जानवर का दूध अच्छा है? तो विवेकानंद जी ने हंसकर कहा था, मेरे देश में आपने पूछा किस जानवर का दूध अच्छा है, तो भैंस का दूध अच्छा है। भैंस का दूध अच्छा है। तो उन लोगों ने कहा, हमने सुना भारत में गऊ के दूध को बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने कहा, मैं क्षमा चाहता हूं, आपने जानवर कहा, और जानवरों में सबसे अच्छा दूध भैंस का है। आपने माताओं को नहीं कहा। अगर माता कहते तो सबसे अच्छा दूध मेरी गौ माता का है, इसलिए। और आपने दूध की बात कही, तो गौ मां दूध नहीं है, गौ मां का दूध तो अमृत है। भैंस का दूध दूध है, और बकरी का दूध पानी। गाय का दूध अमृत है, कहना ना गुरु ज्ञान। गौ मां का तो दूध अमृत है। और आज हमने अपने घरों में अमृत की कमी कर दी। बुरा मत मनाना, जहां भी जाकर देखो वो काली काली पूतना बंधी हुई है, काली काली पूतना। गाय मां नहीं रही घरों में, और यही कारण है हमारा शरीर रोगी रोगी होता जा रहा है। मैंने एक माताजी को पूछा, माताजी आपके घर में गाय नहीं है, भैंसी क्यों है? बोले, महात्मा जी भैंस के दूध की चाय गाढ़ी बने। लो बताओ, तो तू केवल गाढ़ी चाय पीने के लिए? मैं ये नहीं कहता, वो भी जीव है, आप उसको पालो, आप दूध दुओ और काम में लाओ, लेकिन बच्चों को पिलाने के लिए आप गौ मां का दूध दिया करो बाबा। गाय का दूध तो अमृत है। हां, गौ मां का दूध तो अमृत है। अपने बच्चों को पिलाया करो, अपने बच्चों को यह दूध दिया करो। बच्चे की स्मरण शक्ति थोड़ी कमजोर हो गई हो, हमारा आयुर्वेद तो कहता है कि बच्चा पढ़कर भूल जाता हो, तो बच्चे को गाय के दूध जब मथो और मक्खन आए, तो अपने बच्चे को ताजा गौ की
गऊ का मक्खन दिया करो। थोड़ी दिन उसको गऊ का मक्खन दे के देखो, मारा उसकी बुद्धि तीव्र हो जाएगी, पढ़ाई में होशियार हो जाएगा। हाँ हाँ, इतने औषधीय गुण हैं, लेकिन हम उपयोग कहां कर पाते हैं। हम तो सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। और मेरे गुरुदेव ने तो ये कहा कि ना भाई, दो बातें हैं, देखा अदेखा, सुना असुना। मैंने कल भी निवेदन किया था आपसे, गुरु महाराज जी ने दो बात ही क्यों कही, इसलिए कही कि आंखों के माध्यम से और कानों के माध्यम से हमारे अंदर पाप जल्दी जाता है। अगर आपने दो द्वार पवित्र कर लिए, आपने इन दोनों द्वारों को शुद्ध कर लिया, आंखों को शुद्ध कर लिया, आंखों के द्वारा आप गंदगी अंदर नहीं जाने दे रहे। कहते देखा कुछ चित्र या कोई चरित्र ऐसा कुछ देख लिया हो जो देखने के लायक ना हो, और वो गंदगी आंखों के माध्यम से अंदर प्रवेश कर रही हो, उसको अनदेखा कर देना। लेकिन आंखों को गंदगी में मत डालना, आंखों को गंदगी में मत डालना। और जिसकी आंखें गंदी हो जाती हैं, जिसकी आंखें अपवित्र हो जाती हैं, क्षमा चाहते हैं, उस आंखों के द्वार के द्वारा अंदर ढेर सारा पाप चला जाता है। अपनी आंखें निर्मल रखो, अपनी आंखें पवित्र रखो। और एक है कान, कानों के द्वारा कुछ ऐसा सुन लिया हो जो सुनने के लायक ना हो, उसको अनसुना कर देना, लेकिन कानों के द्वारा अंदर गंदगी मत जाने देना। ये दोनों ऐसे द्वार हैं। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि देखा सुना सुन, क्षमा रूप तब कीजिए। क्षमा को क्यों कहा? महापुरुष कहते हैं और शास्त्र प्रमाण देते हैं इस बात का, क्या? मनुष्य रूपम भरणम, मनुष्य का जो आभूषण है वो रूप है, वो सुंदरता है। रूपस्य भरणम गुण। और महाराज, कोई रूप का भी आभूषण है, वो तुम्हारे पास गुण है, तुम्हारी अच्छाइयां हैं। अच्छाइयां लाना जीवन में। अगर सुंदर हो, कोई गुण आप में नहीं है, क्षमा चाहेंगे, आपका सम्मान नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। गुरुदेव तो कहते हैं, घण तण जिन्या को गुण नाही, मल भरिया भंडारू, आगे पीछे माटी चूले, भूला बहेज भारू, घुणा ढीमा का बड़ा न कई बा, बड़ा न लंघबा पारू, उत्तम कुली का उत्तम न होगा, कारण क्रिया सारू। बड़े खानदान में जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं हुआ करता। हाँ, अब मैं ये नहीं कहना चाहता कि बड़े खानदान में बड़े नहीं होते। मैंने बड़े बड़े उच्च परिवार के लोगों को भी देखा है, 4-4 घंटे आराधना करते हैं, गरीबों की सेवा में, गौओं की सेवा में, समाज की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में तत्पर रहते हैं। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि बड़े घर का बड़ा नहीं होता, लेकिन जाम्बो जी कहते हैं, छोटे घर का छोटा भी तो नहीं होता। किसी छोटे परिवार में अगर कोई जन्म ले ले तो वो बड़ा तो हो सकता है ना। इसलिए कहीं भी जन्मे हो, आप ऊंचे उठना, कमल की तरह। कमल का जन्म कीचड़ में हुआ, लेकिन कीचड़ से ऊपर उठा, फिर मध्य में जल आया, फिर उससे ऊपर उठा, और इतना ऊपर उठ गया भाई बहनों, फिर वो जल में लिपायमान नहीं होता। ब्रह्मा की सृष्टि में गौ भी नहीं है और कमल भी नहीं है। हाँ, क्योंकि जब ब्रह्मा ने देखा वो प्रकट हुए तो वो कमल दल में बैठे हुए थे, कमल के फूल में बैठे हुए थे। वो समझ गए थे कमल मेरे जन्म से पहला ही है, इसलिए ये परमात्मा की सृष्टि है, ये ईश्वर की सृष्टि में है, ये ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं है। इसलिए मेरे परमात्मा के लिए जब भी कुछ ऐसा होता है, भगवान का अगर मुख कहते तो मुखारविंद कहते हैं, नयन कमल कहते हैं, कर कमल कहते हैं, चरण कमल कहते हैं। मेरे भगवान के सभी नामों से, सभी श्री अंगों से कमल का उपयोग करते हैं। जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़ी उन्नति करते हैं। पिछले वर्ष जब इसी पवित्र प्रांगण में हमारे इस प्रांत के, हमारे इस पंजाब देश के, हमारे इस पंजाब स्टेट के जब यशस्वी और तेजस्वी मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह जी बादल आए, तो हमने पत्थर लिखवाया था उनके कर कमलों के द्वारा।
ये मंदिर का शिलान्यास, ये हनुमान जी के मंदिर का शिलान्यास, ये गौशाला का दिव्य उद्घाटन। उनके कर कमलों क्यों कि व्यक्ति जब ऊंचा उठ जाता है, उन्नति करता है, तो फिर कमल का नाम उनके साथ जुड़ जाता है। इसलिए आप ऊंचे उठो, इतने ऊंचे उठो। घन तण जिम्या को गुण नाही, मल भरिया भंडारू। बहुत खाने में नहीं, बहुत खाने में लगे रहोगे तो ये शरीर मल का भंडार बन जाएगा, और कुछ नहीं। मल भरिया भंडारू, आगे पीछे माटी झूले, केवल मोटापा दिखाई देगा। आगे पीछे माटी झूले, भूला बहेज बारू। घना दिना का बड़ा ना कही बार। बहुत बड़ी आयु वाला कहे कि मैं बड़ा हूं, तो आयु में तो बड़ा हो सकता है, लेकिन भाई बहनों गुणों में, विद्या में और भजन में नहीं। हां, हमारे बड़े कई प्रकार से कहे गए हैं। इसलिए भाई बहनों, अगर बड़ा बनना चाहते हो तो परमात्मा की भक्ति करो, सत्कर्म करो, गौ मां की सेवा करो, समाज की सेवा करो। छोटा व्यक्ति भी होगा, उसको भी लोग बहुत सम्मान देने लगते हैं। मेरा आपसे विनम्र यही निवेदन है, बार बार निवेदन करते हैं। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, विद्याहीन न शोभन्ते निर्गंधा। यदि कृष्ण को कहा, गौ मां की सेवा करके आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए तन बल, एक होता है जन बल। बहुत सारे लोग आपको मानते हैं, बहुत सारे लोग आपका सम्मान करते हैं, बहुत सारे लोग आपको अपना आदर्श मानते हैं, आपको जनबल मिला हुआ है। लेकिन जब जनबल मिले तब भैया झुके रहना, कभी अहंकार मत करना। लोगों का साथ मिला हो तो कभी अहंकार मत करना। अगर किसी को धनबल मिल गया हो, किसी को विधाता ने धन दे दिया हो, तो कभी धन का अहंकार मत करना। धन बल मिला हो तो झुके झुके रहना। जैसा ये पंडाल है, देखो बीच में ऊंचा और झुका झुका है। ये बीच में से ऊंचा है और झुका झुका नजर आता है, तो हम सबके लिए कितना सुखकारक है, कितना आनंद देने वाला है। ऐसे कितने बड़े बन जाना, लेकिन झुके रहना। झुके रहने में आपका सम्मान है, विनम्रता में आपका सम्मान है, नम्रता में आपका सम्मान है। अहंकार करने में आपका सम्मान नहीं है। ये आकाश देखो कितना ऊंचा है और फिर भी झुका झुका सा है। कितनी घटाएं, कितने आंधी, कितने तूफान आकाश में आते हैं, तो भी झुका रहता है। आपके जीवन में आप कितनी ऊंचाइयों को छू लेना, कितने उच्चस्थ हो जाना, कितने शिखरस्थ हो जाना, कितने माननीय गणमाननीय हो जाना, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय हो जाना, लेकिन झुके झुके रहोगे तो सब आपका सम्मान करेंगे। आपके घर में पैड़ियां है ना, जिसको आप सीढ़ियां बोलते हैं, मकान के ऊपर जाने के लिए जब आप सीढ़ियों पर चढ़ते हो तो आप देखना, कभी आप मेहनत करते हैं, आप परिश्रम करते हैं और आप झुके रहते हैं तो आप ऊपर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब नीचे आना होता है आप झुकते नहीं, आप उतना परिश्रम नहीं करते और आप चलते रहते हो, आप नीचे आ जाते हो। भाई आप बहुत झुके रहोगे, परिश्रम करते रहोगे तो उन्नति पाते रहोगे। हाँ, ये अपने हृदय में भावना बनाकर रखना। इसलिए तो कहते हैं महापुरुष, जावे जेड़ा दिन पाछा नहीं आवे, थोड़ी ले लो रे भलाई थारा दिन जावे। आइए बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से कीर्तन करें। जावे जेड़ा दिन पाछा नहीं आवे, जावे तेरा दिन पाछा नहीं आवे, थोड़ी ले लो भलाई तारा दिन जावे, ले लो भलाई तारा दिन जावे।
सोई नींद जम आवे, सोतो सोई नींद जम आवे, प्राण पड़े पीछे पछतावे, प्राण पड़े पीछे पछतावे, थोड़ी ले लो भलाई तारा दिल जावे, ले लो भलाई तारा दिल जावे, ओ जावे तेरा दिन पाछा नहीं आवे, जावे तेरा दिन पाछा नहीं आवे, थोड़ी ले लो भलाई तारा दिल जावे, ले लो भलाई तारा दिल जावे। जय हो। आयो सोई खोयो दियो संग ताल, आयो सोई खोयो दियो संग चाल, आगे खाई खावे, आगे खाई खावे, थोड़ी ले लो भलाई तारा दिल जावे, ले लो भलाई तारा दिल जावे, ओ जावे तेरा दिन पाछा नहीं आवे, जावे तेरा दिन पाछा नहीं आवे, थोड़ी ले लो भलाई तारा दिल जावे, ले लो भलाई तारा दिल जावे। हरे साचन छोड़ के झूठ मती बोलो, साचन छोड़ के झूठ मती बोलो, धरती में धन धरियो रे जावे, धरती में धन धरियो है जावे, थोड़ी ले लो भलाई तारा दिन जावे, ले लो भलाई तारा दिन जावे, आ जावे तेरा दिन पाछा नहीं आवे, जावे तेरा दिन पाछा नहीं आवे, थोड़ी ले लो भलाई तारा दिन जावे, ले लो भलाई तारा दिन जावे। हरे धर्म करे जरा धन उगुने, धर्म करे जरा धन उगुने, अमरापुरी में आगे आडो आवे, अमरापुरी में आगे आडो आवे, थोड़ी ले लो भलाई तारा दिल जावे, ले लो भलाई तारा दिल जावे, आ जावे तेरा दिन पाछा नहीं आवे, जावे तेरा दिन पाछा नहीं आवे, थोड़ी ले लो भलाई तारा दिल जावे, ले लो भलाई तारा दिल जावे। छोड़े रहे लो सब नर सुन लो, छोड़े रहे लो सब नर
सुन लो। तो स्वामी जी समझावे, समर्थ स्वामी जी समझावे, थोड़ी ले लो भलाई तारा दिन जावे, ले लो भलाई तारा दिन जावे। हो जावे जेड़ा दिन पछाने आवे, जावे जेड़ा दिन पछाने आवे, थोड़ी ले लो भलाई तारा दिन जावे, ले लो भलाई तारा दिन जावे। गौ माता की जय। भाई बहनों, इसलिए कभी जीवन में तन बल, कभी जन बल, कभी धन बल, कभी बुद्धि बल, चारों बल भी मिले तो कभी अहंकार मत करना। मेरे अभिमानी होकर गौ मां की सेवा करते रहना। महाराज रघु तो ऐसे दयालु राजा थे जो कभी राज अंश भी नहीं खाया करते थे, और उनके पुत्र कितने बलवान हुए। महाराज आज जो जिस घर में गौ मां की सेवा होगी और जिस घर में यज्ञ होगा, उनके बच्चों के चेहरे देखना इतने तेजस्वी होंगे, इतने तेजस्वी होंगे। और जिस घर में ना यज्ञ होता है, अन्ना घर में प्रभु का नाम सुमरण करते हैं, मेरे गुरुदेव तो कहते हैं कि जा दिन तेरे होमना जपना तपना क्रिया, जान के भागी कपिला गाई। तेरे घर में यज्ञ नहीं होता, तू कभी प्रभु के नाम का स्मरण नहीं करता, तू अपने जीवन को संयम से नहीं व्यतीत करता, तेरे जीवन में कोई क्रियाएं नहीं है, तो जान के भागी कपिला गाई। मानो तुम्हारे घर में कपिला गौ आई थी, तुमने घर से निकाल दिया हो। परमात्मा ने हमें सद्बुद्धि दी थी, उसका उपयोग नहीं कर सके। इनको भी कपिला गऊ के बराबर मान्यता दी है। ऐसे घर में कपिला गाय, अपने क्षेत्र में गौशाला है, इसमें कोई ना कोई तो कपिला होगी, कोई ना कोई तो उस कुल की उस जाति की होगी। गौशाला में आया करो, सेवा करा करो। और महाराज अज के पुत्र दशरथ हुए, इन्होंने कितनी गौ मां की सेवा की, लेकिन पता चला कि इनके संतान नहीं है। क्यों नहीं है संतान? कि जब से महाराज रघु ने कहा था कि रावण मुझसे कर क्या लेगा, मेरे पौत्र के पड़पौत्र के द्वारा उस रावण की मृत्यु होगी, तब से राजा रावण इंतजार कर रहा था महाराज, और ब्रह्मा की इतनी तपस्या की, वरदान मांग लिया कि महाराज दशरथ के कोई संतान ना हो। अब देखो पत्नियां हैं लेकिन संतान नहीं है। वरदान मांग लिया है रावण ने। जब कोई भाग्य ना काम करता हो, कोई वरदान भी मांग ले, उस समय महाराज गुरुदेव के पास आए थे महाराज दशरथ, और उनके पूज्य पाद गुरुदेव वशिष्ठ मुनि ऐसी महात्मा के पास गए थे जिनका नाम श्रृंगी ऋषि था, जो सींग वाली गौ की विशेषता जानते थे, गौ सींग वाली गौ के गुण जानते थे, उत्तराखंड के महापुरुष थे। और उनके पास वशिष्ठ मुनि गए, वशिष्ठ मुनि बुलाकर लाए। 6 महीने तक गौ घृत से, महाराज यज्ञ भी करो तो गौ घृत से करना। हां, मैं भैंस के घी का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन अगर यज्ञ का फल चाहो तो गौ घृत से करना मेरे भाई बहनों। 6 महीने तक सरयू नदी के तट पर श्रृंगी ऋषि और वशिष्ठ मुनि बड़े भाव से यज्ञ किए, और महाराज गौ मां के दूध की हवि अर्पण की गई। यज्ञ देव भगवान प्रसन्न हो गए और महाराज प्रकट हो गए, और एक नहीं 4 पुत्रों का वरदान देते हुए प्रसाद दिया। लो महाराज, भाग्य में संतान नहीं, उधर रावण विरोध कर रहे हैं, और तो भी मेरी गौ माता ने कह दिया कि एक नहीं 4 पुत्र होंगे। महाराज गौ मां के आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से 4 पुत्र हुए। गौ मां की सेवा का ये फल है मेरे भाई बहनों। यज्ञ करा करो, गौ मां की सेवा करो, तेजस्वी संतान होगी तुम्हारे परिवार में।
इतनी तेजस्वी संतान के आपके कुल का नाम रोशन करेगी। और नहीं तो महाराज फिर आप तो जानते ही हो, जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, ना ही बापड़ी बांझ रहे काहे गवाना नहीं। और मेरे राम जी आए, मेरे राम जी ने कितनी गौ मां की सेवा करी। जब राम को वनवास हुआ था, एक ब्राह्मण रोने लगा रात को आकर। क्यों? ब्राह्मण क्यों रो रहा था? ब्राह्मण ने कहा, प्रभु कल आप राजा बनेंगे और कल मेरी बारी है, मुझे आप लाखों गैया दान में देंगे। आप तो वनवास जा रहे हैं, मुझे गाय दान कौन देगा? मुझे गौ मां की सेवा के लिए कौन अवसर देगा? भगवान राम ने बन जाने से पहले कहा, बूढ़े बाबा तुम्हारे हाथ में लट्ठी है ना, डंडा, हां, इसको जितनी दूर तक फेंक सकते हो फेंक दो। फिर उसको धीरे से चकोर करके उस घेरे में जितनी गाय खड़ी कर सकते हो, वो गाय तुम्हें दान देकर वनवास की यात्रा में जाऊंगा, उससे पहले नहीं जाऊंगा। प्रभु राम वनवास गए तो कितनी गौओं का दान देकर गए, कितनी आपदाएं आई, मेरे राम का कुछ बिगाड़ पाया कोई? गौ मां की सेवा करोगे जीवन में, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सत्कर्म करते रहना और आगे बढ़ते रहना, गौ मां की सेवा का यही फल है। हम जब कथा कर रहे थे तो हमारे श्रद्धेय श्री गंगा बिशन जी पन्नी आला से, जो अभी अभी पंजाब विश्नोई समाज के परमाध्यक्ष के पद पर नियुक्त हैं, उन्होंने महाराज गौ सेवा सुनी और 21,000 रुपए गौ माता के लिए भेज दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए कि आपने गौ मां की सेवा के लिए इतना योगदान हमको दिया। और महाराज 5100 रुपए श्री संदीप जी डेली बाबा, उन्होंने भी गौ मां की सेवा के लिए दान दिए। उनके लिए भी ताली बजाकर मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं। और अनेकों लोगों ने गौ मां की सेवा में दान भेजा है। 31,000 रुपए श्री राकेश जी सनोप श्री कृष्ण जी डेलू हिम्मतपुरा से, उन्होंने भी गौ मां की सेवा में भेजे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। बाकी हमारे बड़े बड़े दानदाताओं की रुचि, ये ले जाओ, 11,000 रुपए राजेंद्र जी पूनिया, जो ताली बजा के स्वागत करेंगे, अपनी गौ मां के लिए दान दे रहे हैं। गौ माता उनके परिवार में दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे। और महाराज 11,000 रुपए श्री विष्णु भगवान जी डेलू, इनको भी ताली बजा के स्वागत करेंगे। हमेशा गौ माता के लिए तत्पर रहते हैं, गौ माता की सेवा में दान दिया है। भगवान से प्रार्थना करते हैं गौ माता इनके परिवार में सुख समृद्धि और सुख शांति प्रदान करना। और महाराज 2100 रुपए से प्रेम श्री बागड़िया, श्री प्रेम जी बागड़िया, इनके लिए भी ताली बजा के स्वागत करेंगे बड़े भाव से। और 11,000 रुपए श्री रमेश जी खिचड़ पन्नी वाला, जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। बाकी दान दाताओं की बड़ी लिस्ट है, सभी हमारे विष्णु जी बोले साहब उसको बड़े भाव से बोलेंगे। आओ बड़े भाव से मैं अगली कथा में आपको लेके चलता हूं। उससे पूर्व श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण श्रीमन नारायण 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 श्री हरि नारायण। बोलो गौ माता की जय। जब गौ मां के जय बोला करो, दोनों हाथ खड़े करके बोला करो, बोलो गौ माता की। मुझसे किसी ने पूछा आप गौशाला में हाथ क्यों खड़े कराते हो? मैंने इसीलिए, छोटा बच्चा होता है ना, बैठा बैठा रोता रहता है, मां उसकी बात नहीं सुनती। जब छोटा सा बच्चा पैरों के बल चलकर मां के पास आता है और मां का आंचल पकड़कर दोनों हाथ खड़े कर देता है, फिर मेरी मां उसकी तरफ अनदेखी नहीं करती, उठाकर गोद में बैठा लेती है, क्योंकि उसने दोनों हाथ खड़े कर दिए। माने मां, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। हम तो गौ मां के चरणों में आकर दोनों हाथ खड़े कर देते हैं। गौ मां क्यों, किस लिए? एक बार देवताओं
के मन में विचार आया कि सारे देवता इकट्ठे होकर धर्म रक्षा के लिए विचार विमर्श करेंगे। और महाराज वो स्थान, किसी ने कहा कैलाश पर, किसी ने कहा वैकुंठ में, सब सोचने लगे कि सारे देवता इकट्ठे कहां हो सकते हैं। तो सबने विचार विमर्श किया, सारे देवता गौ मां के अंदर प्रवेश कर जाओ। और सारे देवता आने लगे। भाई बहनों, दो नहीं आए थे। कौन कौन? एक गंगा मैया और दूसरी लक्ष्मी मैया, ये दोनों नहीं आए। बाकी सारे देवता, कोई गौ मां के सींगों में आकर बैठ गया, कोई मां के नेत्रों में आकर बैठ गया, कोई मां के कपोल में आकर बैठ गया, कोई गौ मां की पूंछ में आकर बैठ गया। सूर्य देव ने गौ मां की पूंछ को अपना लिया, नहीं यहां गौ मां के पास। और महाराज कुछ कंठ में आकर बैठ गए, कुछ मुख में आकर बैठ गए। सारे के सारे देवता गौ मां के अंदर प्रवेश करने लगे। लक्ष्मी ने कहा, गंगा बहन आप तो जानती हो ना, जहां भगवान विष्णु, वहां उनके चरणों की दासी लक्ष्मी रहती है। मेरे भगवान श्री हरि गौ मां में जाकर प्रवेश कर चुके हैं, मैं बिना उनके रह नहीं सकती। तो गंगा ने कहा, अगर तू विष्णु भगवान के बिना नहीं रह सकती तो मेरी गति भगवान शिव जी के बिना नहीं है, चल दोनों ही चलते हैं। और जब ये दोनों पहुंची तो हाउसफुल हो चुका था। तो वहां कोई स्थान नहीं था, केवल दो स्थान रिक्त बचे थे भाई बहनों, एक गोबर और दूसरा गौमूत्र। गंगा ने कहा, देख गौ, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूं, तू मेरी बहन है, एक काम कर, मुझे भी अपने शरीर में बसा ले। उसने कहा, देख बहन, मैं तो इनकार क्यों करूं, एक गौमूत्र अभी तक रिक्त है। तो मेरी गंगा मां ने कहा, आज के बाद ये गंगा भी गौमूत्र में समाहित होती है। हे गंगा तुम, हे गौ तुम मुझे अपने अंदर बसा ले। कहते महाराज गौमूत्र में गंगा भी प्रविष्ट है, गंगा भी विराजमान है। इसलिए वो गौमूत्र इतना पावन है, इतना पवित्र है, इतना दिव्य है, इतना निर्मल है। गौमूत्र पीने पर कोई दोष नहीं रहता, हां कोई अवगुण नहीं रहता। और महाराज कई कई ऐसे लोग हैं, मुझे तो भी 10-11 साल हो गए महाराज, मैं गौमूत्र लेता हूं, काया कंचन जैसी हो गई। इतने रोगों में काम आता है, इतनी बीमारी में काम आता है, इतने औषधीय गुण हैं इसमें। कभी कभी गौमूत्र पिया करो भाई बहनों। मैं उसकी पीने की आपको विधि बताऊंगा। लक्ष्मी मां आई, गंगा तू तो भाग्यशाली निकली, गौमूत्र में प्रवेश कर गई। हे गंगा बहन, देख अपन दोनों बहन बहन हैं, तू भी समुद्र से निकली और मैं भी समुद्र से निकली हूं। एक काम कर बहन, मुझे भी तो कोई स्थान दो। देवताओं ने कहा, देखो लक्ष्मी, ये अभी तक गौ का गोबर रिखते हैं, इसमें कोई देवता आकर नहीं बैठा। तो लक्ष्मी मां ने कहा, गौ देवी मैं प्रार्थना करती हूं, मैं आज के बाद तेरे गोबर में प्रविष्ट करती हूं। इसलिए गौ माता के गोबर में लक्ष्मी आकर बैठ गई। और जिस दिन लक्ष्मी पूजन होता है, गोवर्धन पूजा, हम लक्ष्मी की पूजा गोवर्धन की पूजा के दिन करते हैं। माने हम जिस घर में गौ का गोबर नहीं, लक्ष्मी का खाक ठहरेगी वहां। जब घर में गौ नहीं है, गौ का गोबर ही नहीं है, लक्ष्मी ठहरेगी कहां। हम लोग तो इतने ज्यादा महाराज, इतने ज्यादा सुख भोगने लगे। हमने एक दिन किसी को कहा, तुम्हारे घर में गौ नहीं है। महाराज जी गौ कौन पाले। अरे मेरे बाप, तेरे घर में लंबी कार है तो ड्राइवर रख सकता है, कार को साफ करने वाला नौकर रख सकता है। अरे महाराज वो तो सेवा है। गाड़ी तो कभी कभी महाराज अबोहर जाती है, कभी महाराज फिरोजपुर जाती है, कभी महाराज हरिद्वार जाती है, कभी महाराज गाड़ी तो बहुत दूर दूर तक घुमाती है। बाबा गाड़ी तुम्हें गंगा मठ तक घुमा देगी,
वृद्धाबाली तक घुमा देगी और बड़े बड़े शहरों में घुमा देगी, यही चक्कर कटाएगी। और मेरी गौ मां की सेवा कर लोगे तो 84 का चक्कर ही कट जाएगा। संसार के चक्करों की बात छोड़ो, 84 के चक्करों से ही मुक्त हो जाओगे। हां, अगर गौ मां को क्या करें महाराज, अब उतनी जगह नहीं है, बड़ी बड़ी कारें खड़ी हो सकती तुम्हारे घरों में, मेरी गौ मां खड़ी नहीं हो सकती। तुमने घर में इतनी सेवादार रख सकते हैं, एक गौ मां की सेवा नहीं कर सकते। अब महाराज हनुमान जी तो है नहीं, आपको सीना चीर के दिखा दे, लेकिन गौ मां के प्रति इतनी भावना रखते हैं। जिन लोगों ने बचपन में अपने बच्चों को गौ मां की सेवा सिखा दी, मैं कह सकता हूं वो बच्चे बड़े होकर तुम्हारी सेवा करेंगे। और तुमने गौ मां की सेवा नहीं सिखाई बच्चों को, संतों की सेवा नहीं सिखाई, महापुरुषों की सेवा नहीं सिखाई, बड़ों को उम्मीद मत रखना वो तुम्हारी सेवा करेंगे। हां, अपने बच्चों को गौ सेवा का पाठ पढ़ाओ। और महाराज देखो, गौ मां की कथा सुन रहे हैं लोग, और कथा सुन सुनकर 1,11,000 रुपए श्री राजू सुपुत्र स्वर्गीय श्री विजयपाल सिंह जी बेल ने हिम्मतपुरा से 1,11,000 रुपए वो गौ मां की सेवा में भेज रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं उनकी पूज्य माता जी को, राधा बहन जी को, जिन्होंने गौ मां की सेवा में 1,11,000 रुपए भेजे हैं। परमात्मा उनके परिवार में सुख समृद्धि सुख शांति प्रदान करे। और एक लिस्ट आई है, मैं उसको अभी कुछ क्षणों के बाद आपको सुनाऊंगा। मेरा तो आपसे विनम्र निवेदन यही है, मैं हर पल हर क्षण आपको यही निवेदन करता रहूंगा, गौ मां की सेवा में आगे बढ़े, गौ मां की सेवा में आगे बढ़े, ताकि हम गौ मां की सेवा करके लोगों को दिखा सकें। हमारी देखासी के लोग अपने अपने गांव में गौशाला खोलें, हर गांव में गौशाला हो, हर परिवार में गौ पले। अपना तो एक ही संकल्प है और कोई संकल्प नहीं है। जब जिस दिन घर घर गौ पल जाएंगी, कल पूज्य पात आचार्य वर जी कह रहे थे, घर घर गौ पलेंगी, तो जैसे आज ऊंट दिखाई नहीं देता, हाथी दिखाई नहीं देता, मेरी गौ माता सड़कों पर दिखाई नहीं देगी, लोग दर्शन को तरस जाएंगे। महाराज अपने घर में भगवान स्वयं जाम्बोजी, एक साल नहीं, जब भगवान जाम्बोजी मौन थे, मौन तपस्या करते थे 7 वर्षों तक, जब भगवान जाम्बोजी ने अपना मौन व्रत पूर्ण किया, मात्र 3 दिन के उपरांत अपने पिता लोहर जी के साथ गौ चराने के लिए चल पड़े थे। हां, 3 दिन के बाद अष्टमी के दिन महाराज मौन व्रत पूर्ण किया, और फिर नवमी के दिन विचार विमर्श किया, 10वीं के दिन तो भगवान तैयार हो गए, एकादशी के दिन तो कहते मेरे सतगुरु संत महापुरुष कहते हैं गौशाला के लिए निकल पड़े थे। और फिर 1-2 वर्ष नहीं, और गौ भक्ति भी इतनी बड़ी थी उनकी महाराज, इतनी बड़ी भक्ति थी, हजारों गैया होती थी और अकेले कुएं पर आकर बैठ जाते थे। इधर भी गौओं का झुंड खड़ा है, इधर भी गौओं का झुंड खड़ा है। अगर भगवान जाम्बोजी 2 उंगली खड़ी करते थे तो केवल 2 गौ आती थी पानी पीने के लिए, 5 उंगली खड़ी करते थे तो 5 गौएं आती थी महाराज पानी पीने के लिए। गौ माता भी उनकी आज्ञा का पालन किया करती थी, इतनी गौ माता को प्रेम करते थे। ये गौ माता इतनी बोल नहीं पाती, लेकिन समझती तो सब कुछ है, सब कुछ समझती हैं गौ माताएं। और फिर भगवान जाम्बोजी ने 27 वर्षों तक गौ मां की कितनी बड़ी सेवा की। इतिहास के पन्नों में सभी अवतारी महापुरुष आए, सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, लेकिन भगवान जाम्बोजी ने 27 वर्ष तक महाराज गौ मां के चरणों में ही रहे, रात और दिन गौ मां की सेवा किया करते थे। और गौ मां की सेवा से आज भगवान जाम्बोजी ने कितना दिव्य और कितना ये सभ्य और कितना ये सुंदर
बिश्नोई समाज की स्थापना की थी और इनको भी गौ की सेवा करने का पाठ पढ़ाया था, हमको भी गौ भक्ति का पाठ पढ़ाया था। और आज जब पूरे बिश्नोई समाज में, यूं तो मुझे हर समाज में जाने का अवसर मिलता है, हर समाज में गौशालाओं में कथा करता हूं और करनी चाहिए मुझे, लेकिन मुझे गौरव होता है, मुझे प्रसन्नता होती है कि जिस गुरु जम्भेश्वर भगवान ने बिश्नोई समाज की स्थापना की थी, वो बिश्नोई समाज आज गौशालाओं में सेवा के लिए तत्पर है महाराज। 42 गौशाला आज उसका समाज चला रहा है, एक नहीं दो नहीं। और जहां भी आसपास गौशालाएं हैं, बिश्नोई समाज के लोग हर गौशाला में अपना योगदान दे रहे हैं, हर गौशाला में दान देते हैं, तन मन धन से सेवा करते हैं। मेरे लिए तो ये गौरव की बात है, मेरे लिए तो ये प्रसन्नता की बात है। कर्नाटका से फोन आया था कल, कल महाराष्ट्र से फोन आया था, कल चेन्नई से फोन आया था, महात्मा जी हमें गौशाला का अब कोई ऐसा बैंक का खाता कोई नंबर देना, हम भी उस गौशाला के लिए कुछ ना कुछ यहां से धनराशि भेजेंगे, ताकि आपके संकल्प में, भगवान जाम्बू जी के संकल्प में हम सब मिलकर इस संकल्प को और सिद्ध कर सकें। तो हम सभी गौशालाओं के लिए तत्पर हैं और मेरी शुभकामना है गौ माता की सेवा के लिए। आओ बड़े भाव से, चूंकि अब कथा का समय भी महाराज संपन्नता की तरफ है, और 11,000 रुपए श्री सुभाष जी पुनिया, सुभाष जी पुनिया का परिचय दे दूं।